प्रदेश में चुनाव की वजह से पहले से ही गरमाए राजनीतिक माहौल का पारा गुरुवार को और ऊपर चढ़ गया। पेपर लीक जैसे मामलों में ईडी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के घर दबिश देने पहुंच गई। दूसरी ओर एक अन्य प्रकरण में सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को समन के जरिए मुख्यालय तलब किया गया है। इसके बाद जयपुर से लेकर अलवर तक बयानबाजी जोरों पर रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर गुरुवार सुबह ईडी की रेड के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक माहौल में और अधिक गर्मी आ गई है। सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी पूछताछ के लिए समन भेज ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जहां जयपुर में सीएम सहित प्रमुख नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी आड़े हाथ लिया। सीएम अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा कि भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। उनका कहना था कि हमारी योजनाओं से भाजपा घबरा गई है। साथ ही ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उधर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी एक दिन पूर्व प्रियंका गांधी की सभा में हुई गारंटी की घोषणा को ईडी की कार्रवाई से जोड़ा। उधर सीएम गहलोत ने कहा कि हम 5 और गारंटी देने जा रहे हैं, ऐसे में ईडी ये तय कर ले कि कहां-कहां छापे मारने हैं। ये एक तरह से बहुत परेशान है क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर रिपीट होगी। जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग सबसे सम्मान बढ़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो पेपर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हाल ही में प्रत्याशी घोषित विधायक ओम प्रकाश हुडला के 11 ठिकानों पर रेड मारी है। इसके साथ ही ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के पुत्र आरसी अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता वैभव गहलोत को समन जारी एक मामले में पूछताछ के लिए मुख्यालय तलब किया है। इस समन नोटिस में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही गई है। उधर ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही है। राजस्थान सरकार की योजनाओं से भाजपा बौखलाई हुई है क्योंकि इन योजनाओं के चलते कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना एक पूरा एसओपी बना रखा है, एक प्रक्रिया बना रखी है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां ऑपोजिशन पार्टियों के नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेज दिया जाता है। और खास तौर से आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है जहां मानसिक रूप से एक तरह का प्रेशर डेवलप करने की बात कर रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों से कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूती से काम करती है। जनता एक तरह से जानती है कि ये तो एक तरह से हर चुनाव के पहले होता ही है। सर, इससे पहले भी लगातार देखिए, जनता का विश्वास ईडी, सीबीआई और जो भी ऐसी संस्थाएं से उड़ चुका है क्योंकि हर बार इस्तेमाल कर लेते हैं और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रही है, लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है, एक तरह से माहौल बिगाड़ने के कर रही है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर ये याद आते हैं क्या? इससे पहले कोई भी मामले हुए हैं? इतने साल से हमारी सरकार चल रही है, इतने साल से हमारे मंत्री हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन चुनाव के जब घोषणा हो जाती है, जब ये पूरी टीम लेकर वहां पहुंच जाते हैं, तो ये एक तरह से मजाक बना दिया है इनने अपने कार्यकर्ता के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये घबराए हुए हैं।
उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और लोगों में भारी आक्रोश है। सैनी ने कहा कि चुनाव के समय ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव सर पर है, टिकटों के बंटवारे चल रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के कार्यों से जनता ने ये जनमानस बना रखा है कि वो पुनः राजस्थान की डोर अशोक गहलोत जी के हाथ में देना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बौखलाहट में है और उस बौखलाहट में उन्होंने केवल और केवल मात्र यहाँ के सीनियर लीडरों को परेशान करने के लिए आज ईडी की कार्रवाई हुई। राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के पुत्र और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा को आज उन्होंने नोटिस भी जारी किया है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। का नुकसान उठाना पड़ेगा। राजस्थान का जनमानस अशोक गहलोत के साथ है, अशोक गहलोत के कार्यों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो ये प्रतीत होता है कि राजस्थान के जनमानस को दबाया जा रहा है। मैं इस घटना की पुरजोर से निंदा करता हूं। कुल मिलाकर ऐसी एजेंसियों की कार्रवाई पर भाजपा का रुख हमेशा यह रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक बदला बताती है। ऐसे में देखना है कि मतदान से कुछ अरसे पहले सीधे कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष पर हुई ईडी की रेड राजनीतिक दृष्टि से क्या असर डालती है।